कुछ कंट्रीज़ मार्स तक तो पहुंच गई हैं, लेकिन अभी तक ऐसा एक इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग का सिस्टम नहीं बना सकी जो कि सिक्योर हो और जो कि हैक ना हो। एक ऐसी कंट्री है जो कि सिर्फ ऑनलाइन वोटिंग करा रही है, और ये क्या मसला दरपेश आ रहा है कि दूसरी जितनी भी कंट्रीज़ हैं जो कि डेवलप कंट्रीज़ हैं, वो हर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग या ऑनलाइन वोटिंग क्यों नहीं, और एजुकेटेड पीपल हैं उनको ऑनलाइन वोटिंग में हमेशा फ़ायदा रहेगा, लेकिन जो जिनके पास जो अंडर डेवलप्ड कंट्री हैं, जिनके पास सुपर फास्ट कंप्यूटर नहीं है या उनके पास इतने इकोनॉमी नहीं है, उनके लिए इस चीज़ को मेंटेन करना बहुत मुश्किल है। क्या रीज़न है कि हमारा जो है बैंक सिस्टम जो है वो ऑनलाइन हो गया, हमारा एजुकेशन सिस्टम ऑनलाइन हो गया, और हमारा जो है हेल्थ केयर का सिस्टम भी ऑनलाइन हो गया है, लेकिन इसके बावजूद जो है हमारी जो है ऑनलाइन वोटिंग का सिस्टम अभी तक नहीं हो सका। इसके पीछे की वजह भी जानते हैं, और देखें कि जो डेवलप कंट्रीज़ हैं जिस तरह अमेरिका हो गया या ऑस्ट्रेलिया हो गया, ये मुल्क भी अभी तक ऑनलाइन वोटिंग नहीं करा सकते, और इसके पीछे वजह है ऑनलाइन वोटिंग और ई वोटिंग में फ़र्क है। अब आप समझ रहे होंगे कि ये ई वोटिंग तो कई मुल्कों में होती है, लेकिन ई इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग और ऑनलाइन वोटिंग में फ़र्क होता है, वो भी मैं आपको आगे चलकर समझाता हूँ। दुनिया में इस वक्त 3 तरह की जो है वोटिंग्स हो रही हैं, वोटिंग के तरीके इस्तेमाल किए जा रहे हैं। पहला जो तरीका है वो बैलेट पेपर के ज़रिए होता है, जिसमें आप अपने मर्ज़ी के कैंडिडेट को जो है मोहर लगाते हैं। दूसरा जो होता है वो ईवीएम का होता है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन इस वक्त इंडिया में और काफ़ी मुल्कों में इस्तेमाल हो रही है। जो अभी पाकिस्तान में 2023 में इलेक्शन होना है, उसमें भी जो है इमरान खान जो वज़ीर-ए-आज़म थे, उन्होंने भी इसको लाने के लिए इस्लाहात की थी, लेकिन अभी कोई कंफर्म नहीं है कि ये इस्लाहात आगे 2023 तक जारी रहेंगी या नहीं। इसके बाद जो तीसरा तरीका है वो आता है जी ऑनलाइन वोटिंग का। ऑनलाइन वोटिंग सिर्फ एस्टोनिया इस्तेमाल कर रहा है, हालांकि दुनिया के जो सबसे जो है डेवलप कंट्री हैं जिसमें ऑस्ट्रेलिया आता है या यूएसए आता है, कनाडा, वो भी ऑनलाइन वोटिंग इस्तेमाल नहीं कर रहे, क्योंकि ऑनलाइन जो वोटिंग है वो उसका सिक्योर होना, और जो जिस कंप्यूटर से वो ऑनलाइन वोटिंग हो रही है उसका सिक्योर होना बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ पे काफ़ी लोगों को जो है ई वोटिंग यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग और इंटरनेट यानी ऑनलाइन वोटिंग में जो है वो डिफरेंस नहीं पता होगा। मैं आपको इसमें डिफरेंस करके बताता हूँ। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग होती है जिसे ईवीएम कहा जाता है, वो ईवीएम मशीन से होती है, जिसे इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन कहा जाता है। वो जो होती है वो सिर्फ आपके एक बटन प्रेस करने से जो है आपको किसी भी कैंडिडेट को वोट कर सकते हैं, जबकि जो आई वोटिंग होती है जिसे इंटरनेट बोलते हैं, आप किसी भी कंप्यूटर मोबाइल से इंटरनेट कनेक्ट करके आप जो है ऑनलाइन वोटिंग करते हैं, लेकिन उसका जो है सिक्योर होना बहुत ज़रूरी है। जिस गैजेट से आप ऑनलाइन वोट करेंगे उसका सिक्योर होना बहुत ज़रूरी है। ऑनलाइन वोटिंग की ज़रूरत आखिर पड़ क्यों रही है? इसकी जो सबसे पहली जो आपको फ़ायदा है वो ये है कि इससे आपका एक्सपेंस बहुत कम होता है। अभी मैं आपको डॉन न्यूज़ का एक आर्टिकल दिखा रहा हूँ जिसमें आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा 2018 के इलेक्शन में एक्सपेंस हुआ। और दूसरा ये है कि इसकी जो जो हमारा नॉर्मल जो बैलेट पेपर वाला जो इलेक्शन होता है वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड स्टेप्स में होता है, जबकि ऑनलाइन का जो भी हमारी वोटिंग होगी वो बिल्कुल सिंपल स्टेप्स में होगी, और एक क्लिक के थ्रू आप घर बैठे अपने फ़ोन या मोबाइल से इंटरनेट कनेक्ट करके आप अपने जो है मर्ज़ी के कैंडिडेट को वोट कर सकते हैं। दुनिया में अगर कहीं भी इलेक्शंस हो रहे हैं तो उसकी बेसिक 2 रिक्वायरमेंट्स होती हैं। पहली जो रिक्वायरमेंट होती है कि जो भी वोटर है उसकी आइडेंटिटी ना पता चले, यानी वो किसको वोट कर रहा है, किस पार्टी को। और दूसरा ये कि जिस वोटिंग के थ्रू या जिस वोटिंग सिस्टम के थ्रू वो वोट कर रहा है उसके ऊपर उसका पूरा इजहार इत्मीनान होना चाहिए, उसके ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। ये 2 बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं जो कि दुनिया में कहीं भी इलेक्शन हो तो ये होना ज़रूरी है। और जब आप वोट देते हैं तो वहाँ पे आपको किसी भी तरह की पिक्चर या किसी तरह का निशान छोड़ने की इजाज़त नहीं होती। इसकी एक ख़ास वजह होती है। इसकी वजह ये होती है कि जब भी कोई गवर्नमेंट पावर में आती है तो उसको कभी भी ये नहीं पता चलता कि उसके वोटर कौन है, क्योंकि वो गवर्नमेंट सबके लिए बनी होती है। उससे उन सब लोगों के लिए काम करना होता है, जिनको उन्हें वोट नहीं भी दिया होता उनके लिए भी, जिसने उस गवर्नमेंट को वोट देकर गवर्नमेंट बनाई होती है उनके लिए भी। यहाँ पे जो सबसे अहम फैक्टर आता है वो ये आता है कि जिस भी सिस्टम के थ्रू आप ऑनलाइन वोटिंग कर रहे हैं या आप जो है बैलेट पेपर के ज़रिए आप वोटिंग कर रहे हैं, उसके ऊपर आपका एतमाद होना ज़रूरी है। अब ऑनलाइन वोटिंग का जो सिस्टम है वो इस तरह है कि दुनिया में अगर कोई भी जो है ऑनलाइन सिस्टम है, जिस तरह आप इंस्टाग्राम ले लें, फेसबुक ले लें, या कोई ऑनलाइन एजेंसी ले लें, डिजिटल मार्केटिंग कोई एजेंसी ले लें, सॉफ्टवेयर ले लें, उसको कोई ना कोई कंपनी या कोई ना कोई बंदा या इंडिविजुअल जो है उसको जो है मैनेज या उसको जो है हैंडल कर रहा होता है।
और इसी तरह हमारी जो ऑनलाइन वोटिंग होगी उसको भी कोई ना कोई बंदा या कोई कोई ऑर्गेनाइजेशन कंपनी या गवर्नमेंट उसको हैंडल करेगी। और उसके सबसे बड़ा जो ख़तरा ये है कि उस डेटा का लीक होना। अगर वो डेटा लीक हो गया तो गवर्नमेंट को ये पता चल जाएगा कि किस बंदे ने जो है किस पार्टी को वोट दिया है। अगर आप सिर्फ इस बात से अंदाज़ा लगा लें कि अगर किसी गवर्नमेंट को या किसी MP MNA को ये चीज़ पता चल जाए कि किसी एक ख़ास फ़िरके ने या किसी एक ख़ास एरिया ने उसको वोट नहीं दी तो उसके साथ क्या सलूक करता है। अगर उसको हर एक बंदे का पता चल जाए कि उसने वोट उसको नहीं दी है तो आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो कितना ख़तरनाक साबित होगा। और इससे जो है हमारे सिटीज़न की जो है सिक्योरिटी की रिस्क के ऊपर एक सवालिया निशान भी उठ जाता है। अब अगर आप ना मिसाल ले लें कि अगर किसी ने भी या अमेरिका ने या किसी ने भी एक ऑनलाइन वोटिंग सिस्टम जो है कंप्यूटर या मोबाइल के ज़रिए उसने जो है मुतारफ़ करा दिया, लेकिन इसके बाद सबसे बड़ा मसला ये आता है कि अब 20 करोड़ अवाम है। अब 20 करोड़ अवाम के जो है आप कंप्यूटर या मोबाइल कभी भी सिक्योर नहीं कर सकते, क्योंकि दुनिया में इस वक्त जो है लाखों की तादाद में जो है हर रोज़ जो है मोबाइल फ़ोन अटैक्स होते हैं, जिनमें वो मोबाइल फ़ोन हैक करने की कोशिश करते हैं या कंप्यूटर लैपटॉप हैक करने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से जो है ये ऑनलाइन इलेक्शन कभी भी जो है सिक्योर नहीं हो सकता और इसको सिक्योर करना एक बहुत ही बड़ा मसला है। मिसाल के तौर पर जिस बंदे के पास कुछ पैसे हैं वो तो एक सॉफ्टवेयर परचेज़ कर सकता है जिसके ज़रिए वो किसी भी जो है हैकिंग अटैक से बच सकता है। और जिस बंदे के पास पैसे नहीं है ना ही उसके फ़ोन अपडेट होगा, ना ही उसके पास एक अच्छा फास्ट कंप्यूटर होगा, ना उसके पास फास्ट इंटरनेट होगा, तो उसके लिए ये ऑनलाइन वोटिंग सिस्टम जो है इतना अच्छा साबित नहीं होगा जितना कि एक जिसके जो हाई पेइंग बंदा है जो अब सॉफ्टवेयर ख़रीद सकता है और अपने कंप्यूटर और मोबाइल फ़ोन को या इंटरनेट को सिक्योर बना सकता है। जब भी एक इदारा या कोई मुल्क या एजेंसी जब भी ये ऑनलाइन जो है वोट का तरीका बनाएगा या इसका एक मेथड बनाएगा, तो जब आप उसमें वोट डालेंगे तो आपको आगे का प्रोसेस नहीं पता होगा कि आखिर आपकी वोट जो है आपकी जो असल कैंडिडेट है उस तक पहुंची है या नहीं पहुंची। अगर आपका कैंडिडेट हार जाता है तो आपका ट्रस्ट जो है उसके ऊपर से भी उठेगा, क्योंकि आपको नहीं पता कि वो सॉफ्टवेयर के थ्रू वो वोट आपकी जो है आपके कैंडिडेट तक पहुँची है या नहीं। ऑनलाइन वोटिंग सिस्टम बनाना बहुत ही आसान है जो कि हमारी वोटों को गिन कर और फिर रिज़ल्ट बता दे, लेकिन इन टर्म्स ऑफ सिक्योरिटी ये बहुत ही मुश्किल काम है। और ये इतना मुश्किल काम है कि जो अब हमारा हालिया जो वोटिंग सिस्टम चल रहा है उससे ज़्यादा जो है सिक्योर भी हो और एग्जैक्ट रिज़ल्ट बताने वाला भी हो। सिक्योरिटी ही यही वजह है कि लोग मार्स तक तो पहुंच गए, इंडिया मार्स तक पहुंच गया है, और उसके बाद अगर US देखा जाए वो मार्स और चांद तक पहुंच गया है, लेकिन एक ऐसा ऑनलाइन वोटिंग सिस्टम नहीं बना सका जो कि सिक्योर हो और एग्जैक्ट रिज़ल्ट बताता हो। अगर एक ऐसा सिस्टम आ जाए जो बिल्कुल अनसिक्योर हो और सिक्योरिटी के लिहाज से उस पर बिल्कुल भरोसा नहीं किया जा सकते, तो बहुत बड़े सियासतदान जो कि इस वक्त हमारे जैसे जो अनडेवलप कंट्रीज़ हैं उसमें मौजूद हैं, वो इस चीज़ को यूज़ करके जो है पावर में आ सकते हैं और ये इंतहाई ख़तरनाक हो सकता है पाकिस्तान की मईशत के लिए। 2012-13 में जो है नॉर्वे ने भी एक एक्सपेरिमेंट किया था जो कि ऑनलाइन वोटिंग का था, लेकिन उनका ये जो एक्सपेरिमेंट था ये कामयाब नहीं हो सका। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, US ने भी ये तजुर्बात किए, लेकिन उसके ऊपर उनका ट्रस्ट बिल्कुल नहीं बना और वो समझते थे कि ये इनसिक्योर मेथड है वोटिंग का, जिसकी वजह से उसको दोबारा बंद कर दिया गया। मैंने शुरू में बात की थी कि एस्टोनिया एक दुनिया का ऐसा मुल्क है जो कि ऑनलाइन वोटिंग को इस्तेमाल कर रहा है, और एस्टोनिया ही क्यों इससे जो ऑनलाइन वोटिंग में कामयाब हो सका, उसकी सबसे बड़ी वजह जो है उसकी पहली तो ये उसकी जो है पॉपुलेशन, उसकी पॉपुलेशन तकरीबन 13 लाख है, जबकि कंपेयर किया जाए US और हमारी जो पॉपुलेशन है US हो गया या इंडिया या हमारी या बकाया कंट्री की, वो बहुत ज़्यादा है। और दूसरी बात कि एस्टोनिया के लोग बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे एजुकेटेड हैं। और तीसरी बात जो है कि वहाँ पर एक ऑनलाइन वोटिंग का एक अलग ही सिस्टम है कि आप जितनी बार वोट कर सकें, लेकिन जो आपकी जो वोटिंग काउंट होगी ना, वो एंड वाला वोट ही काउंट होगा। अगर आपके घर में कोई ज़बरदस्ती गुस्सा है तो उसने जितनी बार भी वोट आपसे डलवा लिया हो, लेकिन वोट वही काउंट होगा जो एंड पर जो है आपने वोट दिया होगा। दुनिया में बड़ी बड़ी एजेंसीज़ और डेवलपर इसी मकसद के पीछे लगे हुए हैं कि वो एक ऐसा ऑनलाइन सिस्टम बना सकें जो कि सिक्योर हो और जिस पर लोग ट्रस्ट कर सकें और जिसका डेटा चाहे जो भी गवर्नमेंट आए जाए और गवर्नमेंट क्राइसिस भी हो और वो लीक भी ना हो। और इसी मकसद के लिए वो ब्लॉकचेन डेवलपमेंट जो कि आजकल नई आई हुई है और उसे इस्तेमाल करके ये चीज़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं।